वेलकम व्यूअर्स, जस्ट फॉर पेट्स की तरफ से आप लोगों को स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉग डिवॉर्मिंग के बारे में, मेडिसिन के बारे में, कब देना है और कैसे देना है। इन लोगों के पास डॉग है तो ये जो डिवॉर्मिंग है ये बहुत ही वाइटल चीज़ है। तो आप लोगों को इसके लिए बहुत सी जानकारी होगा। आप देखिए पूरा वीडियो एंड तक, स्किप करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। आइए हम वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, मेडिसिन के बारे में बात करते हैं और सबसे इजी तरीका क्या है वो भी बात करते हैं। पहले ये जानते हैं कि वार्म कितने तरीके से होता है। वार्म बेसिकली 4 तरीके होता है, जो टेप वार्म होता है, राउंड वार्म होता है, हुक वार्म और व्हिप वार्म। ये 4 तरीके से वार्म होता है और ये बेसिकली पेट में अंदर होता है और स्किन में भी बहुत सारी जगह, बहुत केस में देखेंगे स्किन में भी आपको वार्म हो सकता है। और ये जो डिवॉर्मिंग है, ये जो वार्म है, ये इसके कारण बहुत सारे डॉग को देखा कि खाना बंद कर दिया, और जैसे काट होता है वुड, और जैसे दीवार होता है, बाहर में जब रहते हैं तो सब पॉटी खा लेता है। ये हो सकता है। कभी कभी ये लोग खाने से पहले या जो भी खाते हैं उसके बाद उल्टी कर देता है। ये सब कुछ होता है डिवॉर्मिंग के वजह से। और एक चीज़ है, और बहुत सारे केस में ये भी देखा है कि उन लोगों को खुजली होता है, ये भी डिवॉर्मिंग की वजह से होता है। अब जानते हैं मेडिसिन के बारे में। ये डिवॉर्मिंग का मेडिसिन बहुत कुछ है। मेनली ये एल्बेंडाजोल में कॉम्पोजिशन में आता है, लेकिन सबसे बेस्ट है आपको डॉन्टल। डॉन्टल सबसे बेस्ट है। आप कोशिश कीजिएगा कि डॉन्टल पपी या डॉन्टल प्लस में लाने के लिए सबसे बेस्ट है। और इसका क्या है, शेड्यूल में बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे अगर पप्पी हो जाए तो पप्पी में आपको जैसे फर्स्ट डे 0 डेज से लेके जब उसका 22 से 25 दिन हो जाए उसको फर्स्ट डोज देना है 21 डेज़ में। उसके बाद एवरी 15 डेज़ आपको गैप करके देना है। मतलब जब तक वो 3 महीना ना हो जाए, एवरी 15 डे के बाद उसको आपको रिपीट करना है। ऐसे करते करते 3 महीना हो जाएगा। 3 महीने के बाद 3 to 6 मंथ, तब आपको डोज होगा एवरी 1 मंथ। और जब 6 मंथ हो जाए, 6 मंथ के बाद अब जब एडल्ट होने जा रहा है, मतलब उसका बॉडी वेट 10 kg के ऊपर ही होगा, तब जाके आपको डॉन्टल प्लस टैबलेट देना है। अब जाते हैं डोज के बारे में। जैसे पप्पी होता है, पप्पी को वो लिक्विड फॉर्म में आता है टंटल पपी बोल के, कि वो पपी भी है, वार्म ट्रैप भी है, बहुत सारा आता है, लेकिन डॉन्टल पपी बेस्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको पर केजी का पर ml ये लिक्विड फॉर्म में आता है। और जब आपका बच्चा 10 kg के ऊपर हो जाए तब आपको डॉन्टल प्लस जो टैबलेट है वो टैबलेट देना चाहिए। वो 10 kg के बॉडी वेट के हिसाब से एक टैबलेट देना है। और सबसे बेस्ट है आपको एवरी टाइम जब भी आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो आपको वेट चेक करना होगा प्रॉपरली, ताकि आपको पपी को या आपको डॉग को डिवॉर्मिंग हो सके। और सबसे अच्छा है उनसे पहले डिवॉर्मिंग करने का बिफोर 3 डेज़ कम से कम लीवर का मेडिसिन 2 टाइम एम्प्टी स्टमक में देना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको डॉग का जो पेट में जो कीड़ा मरने का दवा है उससे पहले उसका लीवर को गार्ड हो जाएगा और लीवर प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट है। काफ़ी जगह मैंने देखा कि बहुत सारा बंदा ऐसे ही दे दिया। ये ख़राब नहीं है, लेकिन प्रोसीड्यूर बोलता है कि आपको जो कीड़ा मारने का दवा देना है उससे पहले लीवर को आपको प्रोटेक्शन देना होना सबसे बेस्ट है और ये ज़रूरी है। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी हो तो आपको पहले आपको लीवर का मेडिसिन, जो लिफिब्रिटी होता है, लिफिब्रिटो, लिबोसेप, बहुत सारा लीवर का मेडिसिन जो आप लोगों को नियरेस्ट पेट शॉप में मिलता है वह से ले लीजिएगा। ये सबसे बेस्ट और इजी तरीका है। मेरा काफ़ी दोस्त लोग मुझे पूछते हैं कि दादा हमको ये बताइए कि अगर डॉग कोई प्रेगनेंसी में है उसको दवा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई प्रेग्नेंट डॉग है, प्रेग्नेंट बीच है, तो उसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि लगता है कि उसको पेट में आपको वर्म है तो आपको देना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको सबसे बेस्ट है फेनबेंडाजोल बोल के 150 mg टैबलेट होता है, वो सबसे बेस्ट है। ये प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ आपको लगता है कि आपने बहुत दिनों से नई डिवॉर्मिंग की है तो कोशिश कीजिएगा
जब आपको फीमेल जब हीट में आए तब भी उसको प्रॉपर तरीके से डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। उसमें क्या होगा कि जो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं कब देना है। मतलब बहुत सारा बंदा ये मुझे पूछते हैं कि दादा हमको सुबह में देना है मेडिसिन या आपको रात में देना है। देखिए बहुत सारा मेडिसिन पहले पहले जब इतना ज़्यादा एक मेडिसिन नहीं था तो तब टाइम पे, और जो हम लोग पढ़ के आए जो बुक में है, जो सार्जन में बता रहा था कि मेडिसिन को एम्प्टी स्टमक मतलब सुबह में देना है। लेकिन अभी ऐसा बात नहीं, अभी जितना भी मेडिसिन आ रहा है ऐसा मॉडिफाई होकर आ रहा है, वो कभी भी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे अगर बच्चा होता है पप्पी या 3 महीना या 4 महीना की कोई पप्पी होता है तो उसको आप रात में जब डिनर देंगे, डिनर थोड़ा सा पहले दीजिएगा, उसके बाद 1-2 घंटा गैप करके रात में दीजिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो रात में कीड़ा सब कुछ निकल के सुबह में पॉटी में निकल जाएगा। और अगर एडल्ट होगा तो उसको सुबह में एम्प्टी स्टमक में देना है। ये सबसे इजी प्रोसेस है, चाहे ह्यूमन में और चाहे एनिमल के बारे में। जब भी डिवॉर्मिंग करना है, मेडिसिन देना है तो एम्प्टी स्टमक में देना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अभी बहुत कुछ बंदा मुझे ये भी पूछते हैं कि दादा कैसे देना है, क्या करना है। देखिए अगर आपका डॉग मेडिसिन आपको जाने से मतलब है, ठीक है, मान के चलिए आपका डॉग कोई स्वीट या कुछ चिकन वगैरह ये सब खाने में माहिर है तो उनके साथ उसको आप साथ में दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे बेस्ट रहेगा कि उसको सिर्फ दवा देना है, मेडिसिन देना है, तब से ओनली मेडिसिन देना है, तब क्या होगा तो ज़्यादा असर करेगा। लेकिन ये नहीं कि आपको मेडिसिन के साथ अगर कोई स्वीट या कोई चिकन वगैरह के या तो फिर स्टार्टर के साथ आपने मेडिसिन उसको खिला दिया तो ये काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं, काम ज़रूर करेगा क्योंकि उसको मेडिसिन जाने से मतलब है। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखिए एवरी टाइम आपको डॉग जब घर में पाल रहे तो पहले आपको ये चीज़ जानना है कि डॉग जब आप अपने घर में पाल रहे तो उसको कम्प्लीटली जो जैसे 3 महीने तक एवरी 15 डेज आपको करना है, फिर 3 महीने के बाद 6 मंथ टू आपको एवरी एक महीना में आपको रिपीट डोज करना है। और जब बड़ा हो जा रहा है तो 3 महीना में एक बार रिपीट डोज देना है। अगर ये रिपीट डोज नहीं देंगे आप, अगर भूल जाते हैं तो इसमें आपको फिर से ये प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि ये जो वर्म है ना, आप जो दबा देते हैं तो मेडिसिन के बारे में वो जो कीड़ा है वो तो खा के मर जाएगा, लेकिन उसका जो अंडा है ना वो अंडा रह जाएगा। इसके लिए आपको रिपीट डोज देना है। अब जाते हैं नया, बहुत सारा बंदा ये बोलता है कि दादा आपको जब मेडिसिन देता है उसको क्या लूज मोशन होगा। हाँ, लूज मोशन हो सकता है। अगर कोई भी डॉग को बॉडी का इम्यूनिटी पावर कम है तो शायद लूज मोशन हो सकता है, लेकिन सब डॉग के बारे में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा डॉग होता है, बहुत सारा पप्पी होता है कि लूज मोशन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है जो डॉग है जिसको डिवॉर्मिंग करेंगे उसका आपकी इम्यूनिटी पावर के हिसाब से। अब आगे चलते हैं। बहुत जगह ऐसा भी है, बहुत सारा बंदा घर में होम्योपैथिक से भी करना चाहते हैं। देखिए होम्योपैथी से भी आपको डिवॉर्मिंग हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मान के चलिए कोई भी आपको डिवॉर्मिंग करेंगे तो मिनिमम 3 डेज, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ऐसे करके 3 दिन आपको दवा देना है। तो इससे अच्छा है आप टैबलेट में आ जाइए, एक बार से आपको काम बन जाएगा और डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको डिवॉर्मिंग के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ से जानकारी मिल गया है, और उम्मीद रखते हैं कि आपको सही तरीके से जो सबसे इजी प्रोसेस है वो भी आप लोगों को जानकारी हो गया। और आगे में ऐसे बहुत सारे जानकारी या कुछ भी अगर आपको डॉग रिलेटेड या पेट्स रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे 100%। और कोई भी अगर कोई डॉग रिलेटेड कोई भी एनजीओ या कुछ भी बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, कभी भी आप हमको
इनबॉक्स में इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 24 आवर मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि रिप्लाई करेंगे। आशा रखते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ जानकारी हुआ है, आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिला है, और इसलिए आप लोगों को आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आएंगे नए नए वीडियो, नए नए डॉग रिलेटेड, पेट्स रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम देंगे। मेडिसिन, डिवॉर्मिंग या कुछ भी ट्रीटमेंट, सब के बारे में बोलेंगे। तो आशा रखते हैं कि आप हम लोगों के साथ रहेंगे। और सबसे लास्ट में बोलेंगे कि देखिए, मैं एक बंगाली हूँ, तो मैं हिंदी उतना भी फास्ट नहीं हूँ, तो और सबसे बात ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए शायद कभी कभी बहुत जगह मेरा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग उम्मीद रखेंगे कि आप लोग इसको मान लेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।